Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक 5 सेंसेस। लेकिन इस बार कुछ नई बात है, वो ये है कि हम सेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन सेंसेस पढ़ेंगे हम एनिमल्स के बारे में। Yes, we are not going to learn about the senses of human beings. In fact, आज हम जानेंगे एनिमल्स के में कौन कौन से ऐसे स्पेशल सेंसेस होते हैं जिससे वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। जैसे चिल्ड्रन ह्यूमन बींग्स के पास में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? स्मेल, हियर, टच, टेस्ट, सी, ये सब हम लोग कर पाते हैं। उसी तरह से चिल्ड्रन एनिमल्स के पास में भी होते हैं सेंसेस, ओके, जिसके कारण वो कुछ स्पेशल एक्टिविटी कर पाते हैं या फिर उनका काम थोड़ा हो जाता है आसान। ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज एनिमल्स एंड दोज एनिमल सेंसेस और किस तरह से ये सेंसेस उनको हेल्पफुल होते हैं उनके शिकार करने में या उनको प्रोटेक्ट करने में। ओके, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यस चिल्ड्रन, यू आर गोइंग टू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स, क्योंकि आज तक हमने एनिमल्स के सेंसेस के बारे में नहीं जाना था। अब तक हम सिर्फ अपने सेंसेस के बारे में जानते थे। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट आवर ओन सेंस ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, राइट? बट चिल्ड्रन, इस बार कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम शुरुआत करेंगे एनिमल्स के सेंसेस से कि क्या क्या चीजें वो अपने ऑर्गन्स के थ्रू कर लेते हैं। Isn't it very interesting? Yes, it is. So children will start from the first senses, that is your hearing. क्या है? Hearing. Hearing का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है हियरिंग का मतलब होता है सुनना, लेकिन हमें तो अपने बारे में पता है ना कि हम अपने कान के कारण सुन पाते हैं। अगर आप मुझे आज सुन पा रहे हो, दिस इज बिकॉज यू हैव ईयर्स, राइट? मैं अगर सब बातें सुन पाती हूँ, समझ पा रही हूँ, तो उसका कारण है बिकॉज आई हैव ईयर्स, राइट? बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? क्या आपने कभी कोशिश की है कि एनिमल्स के पास ऐसे कौन से सेंसेस होते हैं जिसके कारण वो हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग सब कर लेते हैं? सो चिल्ड्रन, आज हम लोग फर्स्ट सेंस पढ़ेंगे एंड दैट इज ऑफ हियरिंग। ऑल राइट, सो लेट्स सी। An elephant has large ears. Yes, हम सभी ने एलिफेंट देखे हैं और नहीं देखे हैं तो पिक्चर्स में तो देखे ही हैं। और हमने क्या देखा है कि एलिफेंट के पास होते हैं लार्ज ईयर्स, राइट? लार्ज ईयर्स। इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी कि एलिफेंट के पास क्या है? लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान होते हैं। It hears with its ears. Obviously, ears है तो hear तो कर ही लोगे, है ना? It hears with its ears. So यहाँ पे लिखा है it hears with its ears. तो elephant है जो सुन पाता है, वो इसलिए सुन पाता है क्योंकि उसके पास है बड़े बड़े कान। But ears are not the only way it hears. बट चिल्ड्रन, कहानी में ट्विस्ट यहाँ है कि सिर्फ वो अपने कान से नहीं सुनता, उसके पास कोई और भी ऐसी चीज है जिसके कारण वो आवाजें सुन सकता है। वो क्या चीज है? इट हियर्स with its feet too. Okay, so children, elephant सुन सकता है अपने पैरों से भी, feet. Have you ever thought कि कोई अपने पैरों से सुन सकता है? Yes, children, this animal can hear from its feet. All right, ये जो feet आपको दिख रहा है, इसके थ्रू भी elephant आवाजें सुन सकता है, hear कर सकता है। Its feet picks up sounds that move through the ground. और कैसे? क्योंकि एलिफेंट के फीट चिल्ड्रन साउंड्स को पिक करते हैं जो ग्राउंड में उसके चलने के बाद होती है, एंड देन ही कैन हियर कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई शिकारी तो नहीं आ रहा है, या फिर कौन से जानवर आसपास हैं उसके। Isn't it? So children, this is a very new thing which you have learned today कि एलिफेंट के पास में सेंसेस होते हैं हियरिंग, which is very very common, और वो अपने कानों से सुनता है क्योंकि एलिफेंट के पास होते हैं लार्ज ईयर्स। बट चिल्ड्रन, न्यू थिंग ये है कि सिर्फ कानों के साथ साथ एलिफेंट के पास होते हैं फीट, और फीट के थ्रू भी चिल्ड्रन एलिफेंट कैन हियर, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग चिल्ड्रन, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर एलिफेंट हियर कर पा रहा है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो हैं उसके बड़े बड़े कान और दूसरे हैं उसके फीट। इन दोनों चीजों से चिल्ड्रन एलिफेंट कैन डू द सेंसेस ऑफ हियरिंग।
हियरिंग. ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी न्यू थिंग. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट के पास सुनने की शक्ति कानों से ही नहीं, इनफैक्ट उसके फीट से भी है. ऑल राइट, तो पहला सेंस आपने समझ लिया, हियरिंग एलिफेंट कैसे करता है. ओके, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रन अनदर द सेंसेस ऑफ हियरिंग. कौन से एनिमल का हम जानेंगे? द एनिमल के बारे में हम जानेंगे द फेनेक फॉक्स. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन फेनेक फॉक्स. ऑल राइट, फेनेक फॉक्स के पास भी क्या है? यू कैन सी लंबे लंबे कान हैं. ऑल राइट, दिस लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स. नाउ लेट्स सी. द फेनेक फॉक्स लिव्स इन डेजर्ट्स. तो चिल्ड्रन ये जो एनिमल है ये कहाँ रहता है? ये आपको डेजर्ट में पाया जाता है. ठीक है, अगर आप डेजर्ट जाओगे तो यू विल फाइंड दिस एनिमल एंड द एनिमल्स नेम इज फेनेक फॉक्स. Its big ears cool it. The ears give off heat. So children, एक बात बताओ, डेजर्ट में क्या होता है? गर्मी होती है कि ठंडी होती है? यस, डेजर्ट में पड़ती है बेहद गर्मी, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, सिर्फ होता है रेत ही रेत. सो चिल्ड्रन, ये जो जानवर है जिसका नाम है फेनेक फॉक्स, ये कैसे अपने आप को ठंडा रख पाता है? सो चिल्ड्रन, ये अपने आप को ठंडा रख पाता है बिकॉज ऑफ इट्स ईयर्स. ईयर्स क्या करते हैं चिल्ड्रन? बड़े बड़े कान इसको ठंडा करते हैं, और चिल्ड्रन यही ईयर गर्म चीज़ को, अपने अंदर जो गर्मी है उसको बाहर निकाल देते हैं. और इस तरह से ये फेनेक फॉक्स बड़े मज़े में डेजर्ट एरिया में घूमता रहता है, क्योंकि इसके पास हैं दिस लॉन्ग ईयर्स जो इसको ठंडा भी रखते हैं और गर्मी को बाहर निकाल देते हैं. कितनी बड़ी बात है चिल्ड्रन कि आप कभी सोच सकते हो कि हमारे कान हमें ठंडा करे और गर्मी कानों से बाहर निकल जाए? इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल विद द एनिमल फेनेक फॉक्स. This fox also hears with its pointed ears. Obviously, ears एक बार तो उसका टेम्परेचर कूल कर रहे हैं फेनेक फॉक्स का, और दूसरा चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? इसके जो पॉइंटेड ईयर्स हैं इसको सुनने में मदद कर रहे हैं. अब ईयर्स अपना काम तो करेगा ही, साथ में एक और एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको ठंडा रखने का. ऑल राइट, इट कैन हियर साउंड्स दैट यू कैन नॉट हियर. बट पते की बात ये है कि फेनेक फॉक्स के जो ये लंबे लंबे कान हैं, ये उसे वो आवाज़ें भी सुना देते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते. सो येस चिल्ड्रन, द फेनेक फॉक्स कैन हियर दोज साउंड्स ऑल्सो विच वी कैन नॉट हियर. इजंट इट अ वेरी बिग थिंग? यस, इट हियर्स साउंड्स अंडर द ग्राउंड टू. और बोलो कि ये फेनेक फॉक्स भाई साहब ग्राउंड के नीचे की भी आवाज़ें सुन सकते हैं. एंड ऑल थैंक्स टू इट्स दिस लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स चिल्ड्रन. जो ये लंबे लंबे इनके पॉइंटेड ईयर्स हैं, इनमें बहुत सारी खासियत छुपी हुई है. क्या क्या? पहली चीज़ तो चिल्ड्रन कूल रखने में, गर्मी को हटा देते हैं ये. दूसरा चिल्ड्रन, ये वो आवाज़ें भी सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन सकते. और बोलो तो ग्राउंड के नीचे की आवाज़ें भी फेनेक फॉक्स कैन हियर. सो चिल्ड्रन, ये हैं सेंसेस, और ये हैं स्पेशलिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस की. यस, अभी तक आप अपने सेंसेस के बारे में जानते थे, आज आपको पता चला कि ये एनिमल्स के पास में कितने स्पेशल फीचर्स हैं, कितने स्पेशल सेंसेस हैं. ऑल राइट, तो हमने कौन कौन से एनिमल के बारे में पढ़ लिया? वी लर्नड अबाउट एन एलिफेंट एंड फेनेक फॉक्स. Now let us see which animal is coming next. Oh, snake. Okay, जहरीला सांप. अब snake के पास ऐसे कौन से senses हैं children? That is we are going to learn. So children, the best thing, the best sense the snake has is of smell. ओके, इसके पास सूंघने की शक्ति है. और कौन सा ऑर्गन इसे सूंघने में मदद करता है? नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. अ स्नेक हैज़ टू वेज टू स्मेल. एक नहीं, एक सांप के पास दो तरीके हैं सूंघने के. अब आप सोचो, हमारे पास एक नाक है, हम नाक के भरोसे कितनी सारी चीज़ें सूंघ लेते हैं. यहाँ स्नेक के पास में दो प्रकार के क्या हैं चिल्ड्रन? दो प्रकार हैं सूंघने के. इट हैज़ टू वेज टू स्मेल. दो तरीके बढ़िया से स्मेल करने के. क्या क्या है? इट हैज़ अ नोज़. पहली चीज़ तो स्नेक के पास क्या होती है? नोज़. दिखती नहीं है चिल्ड्रन, बट इट हैज़ अ नोज़. ओके, अब जब करीब जाओगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमें कभी करीब जाना ही क्यों है? वी शुड नेवर गो नियर टू दीज स्नेक्स बिकॉज दीज स्नेक्स आर पॉइजनस. ऑल राइट, एंड वेरी वेरी डेंजरस.
ऑल राइट, इट हैज 2 ऑर्गन्स इन इट्स माउथ। अब चिल्ड्रन देखो, 2 तरीके हैं सूंघने के स्नेक के पास में, एक तो नाक है जिससे वो सूंघ लेता है, दूसरा चिल्ड्रन क्या है कि इसके पास 2 ऑर्गन्स हैं इसके माउथ में। ऑल राइट, स्नेक के माउथ में चिल्ड्रन क्या है, 2 ऑर्गन्स हैं। इट फ्लिक्स आउट इट्स टंग, क्या करते हैं, एक ऑर्गन क्या करते हैं कि उसके टंग को फ्लिक आउट करते हैं। फ्लिक आउट मतलब यहाँ से उसकी जो टंग निकलती है ना कभी भी जहर फेंकने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लिक आउट, राइट। तो टंग जब फ्लिक आउट होती है तो क्या होता है, ऑर्गन्स की मदद से। सो इट फ्लिक्स आउट इट्स टंग, जो ऑर्गन्स हैं इसके माउथ में वो सांप को अपने टंग को फ्लिक आउट करने में मदद करते हैं। द टंग पिक्स अप स्मेल्स, और चिल्ड्रन ये जो टंग जो बाहर निकल रही है, फुफकार रही है, यही स्मेल को क्या कर लेती है, ले लेती है, पकड़ लेती है। ओके, सो द टंग पिक्स अप स्मेल। अब जब ये टंग निकली बाहर, इसी से ही सांप को क्या हो गया, स्मेल आ गई कि क्या है चीज। ओके, when a snake flicks its tongue in, the organs pick the smells of the tongue। और जब टंग अंदर चली जाती है तो जो ऑर्गन्स हैं, जो माउथ में है 2 ऑर्गन्स, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्नेक के पास 2 ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो जब टंग स्नेक की बाहर आती है, फ्लिक आउट होती है, तब वो स्मेल को पकड़ लेता है। और चिल्ड्रन जैसे ही टंग स्नेक के मुंह के अंदर जाती है वापस, तब क्या करते हैं, ऑर्गन्स पिक द स्मेल्स ऑफ द टंग, और यही ऑर्गन्स चिल्ड्रन उसके टंग में से स्मेल को भांप लेते हैं कि क्या चीज़ की स्मेल है ये, है कि नहीं। कितनी बड़ी बात चिल्ड्रन, कि पहली चीज़ तो स्नेक के पास होती है नोज। नोज किस लिए होती है, नोज जो हम सबके लिए होती है उसके लिए ही स्नेक के पास है, दैट इज फॉर स्मेल चिल्ड्रन, कि नोज से तुम स्मेल कर लो। लेकिन मान लो कि स्नेक ने अपनी टंग निकाल ली और स्नेक के अंदर हैं चिल्ड्रन 2 ऑर्गन्स। अब चिल्ड्रन जब ये टंग बाहर गई तो टंग ने बाहर की स्मेल रख ली अपने टंग पे, और जैसे ही ये टंग मुंह के अंदर गई, ये ऑर्गन्स ने उस टंग में से वो 2 स्मेल को उठा लिया और समझ गए कि ये क्या चीज़ की स्मेल है। एंड दैट इज हाउ चिल्ड्रन दिस स्नेक स्मेल्स। दिस इज द पावर ऑफ सेंसेस। यस, स्नेक के पास में 2 तरीके हैं स्मेल करने के, एक तो उसके पास में नोज है और दूसरा इट हैज़ 2 ऑर्गन्स विच इज इनसाइड द माउथ which picks up the smell when the tongue comes out. When it flicks out children, then the smell is taken back, and then when it goes inside, तब हमको स्मेल समझ में आ जाती है। इस तरह से स्नेक अपने स्मेल के पावर को करता है यूज। ओके, सो चिल्ड्रन कितनी नई नई चीज़ें और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमें पता चल रही हैं। ओके, अब स्नेक के बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट एनिमल, एंड दैट एनिमल इज, oh my God, can you see this dangerous animal? Do you know the name of this animal? This animal is known as children Komodo dragon. Okay, ड्रैगन तो सुना होगा ना। Yes, अब ड्रैगन के सामने क्या नाम लिखा है, कोमोडो ड्रैगन चिल्ड्रन। ओके, सो दिस डेंजरस एनिमल इज कोमोडो ड्रैगन। एंड अगेन कौन सा सेंस इसके पास है, इट हैज़ अ सेंस ऑफ स्मेल। ओके, जस्ट लाइक स्नेक चिल्ड्रन, कोमोडो ड्रैगन भी क्या कर सकता है, स्मेल कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, लेट्स सी। अ कोमोडो ड्रैगन हैज़ अ फोक्ड टंग। कोमोडो ड्रैगन के पास में क्या है चिल्ड्रन, फोक्ड टंग है। कैन यू सी, ये है उसकी टंग, तो इस तरह की उसके पास क्या है, फोक्ड टंग। इट लुक्स लाइक अ स्नेक्स टंग। और देखो, अगर आप देखोगे इसके टंग को तो आपको लगेगा कि हाँ, सांप की भी टंग ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि इट लुक्स लाइक स्नेक्स टंग। तो जैसी कोमोडो की टंग होती है उसी तरह की स्नेक की टंग होती है, फोक्ड। इट फ्लिक्स इट्स टंग टू फाइंड द प्रे। और चिल्ड्रन ये अपनी टंग को बाहर क्यों निकालता है, ताकि इसको अपना शिकार पकड़ में आ जाए। ओके, अगर ये अपनी टंग को अभी बाहर रख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने आसपास ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि कोई जानवर है जिसको मैं खा सकता हूँ। प्रे, प्रे माने कोई शिकार है जिसका मैं शिकार कर सकता हूँ। ओके, द टंग पिक्स अप स्मेल्स। और ये टंग क्या करती है, ये स्मेल को पिक कर लेती है कि यस यस कोमोडो ड्रैगन, यस मुझे स्मेल आ रही है किसी एनिमल की, किसी प्रे की। ऑल राइट,
इट फॉलोज द स्मेल्स टू फाइंड प्रे, और तुम इस तरफ चलो, दाहिने चलो, राइट हैंड साइड चलो, तुमको वहां पे एक रैबिट मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ दिस टंग वर्क्स, इजंट इट. ये टंग है जो स्मेल को पिक कर रही है और गाइड कर रही है कमोडो ड्रैगन को कि तुम इसको फॉलो करो, मुझे वहां से स्मेल आ रही है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में वहां पे कोई प्रे बैठा है, और जाओ और मजे से उसका शिकार करो. एंड दिस इज हाउ चिल्ड्रन ये स्मेल वाली सेंस काम करती है कमोडो ड्रैगन में. ओके, कैसे? क्योंकि उसके पास में ये फोक्ड टंग है जो क्या करती है, मदद करती है किसको, कोमोडो ड्रैगन को अपने प्रे को ढूंढने में. ओके चिल्ड्रन, सो आपको कितने सारे एनिमल्स के कितने अलग अलग फीचर्स आज जानने को मिल रहे हैं. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट एनिमल इज योर क्रोकोडाइल. ओके, सो चिल्ड्रन क्रोकोडाइल के पास में कौन से सेंस है? क्रोकोडाइल के पास में सेंस है चिल्ड्रन टच का, मतलब टच फील करने का, छूने का. ऑल राइट, कैसे? अ क्रोकोडाइल स्विम्स इन द वाटर. कौन सी बड़ी बात है? वी ऑल नो के क्रोकोडाइल स्विम्स इन द वाटर. सबको पता था ना कि क्रोकोडाइल पानी में स्विम करता है. इट फील्स विथ इट्स स्नाउट, और चिल्ड्रन वो अपने स्नाउट से फील करता है. ओके, वो अपने स्नाउट से फील करता है. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल इट फील्स वाटर स्प्लैशिंग ऑन इट्स स्नाउट. वो अपने पानी को, वो जब उसके स्नाउट की मदद से चिल्ड्रन वो क्या फील करता है कि वाटर क्या हो रहा है, स्प्लैश हो रहा है. ठीक है, द स्प्लैशेज आर मेड बाय प्रे. और ये जो स्प्लैशेस हो रहे हैं पानी के, जो इस तरह से फैल रहे हैं, छिटकारे पड़ रहे हैं पानी के, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रे. प्रे माने क्रोकोडाइल का भी खाने का इंतजाम हो चुका है. और कैसे क्रोकोडाइल को पता चला? क्रोकोडाइल ने अपने स्नाउट की मदद से टच को फील कर लिया. किसके टच को फील कर लिया? पानी के स्प्लैश को फील कर लिया. स्प्लैश मतलब क्या होता है? जब आप पानी से मुंह धोते हो तो कैसे पानी के छींटे पड़ते हैं ना अपने फेस पे, उसी तरह से इसके स्नाउट में पानी के क्या पड़े, छींटे पड़े. तो इसको समझ में आ गया, उसको ये फील हो गया कि यस, मेरा शिकार आसपास ही है, क्योंकि पानी के छींटे मेरा शिकार ही कर रहा है. तो चलो खाने का बंदोबस्त हो गया, पेट पूजा करते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो क्रोकोडाइल के पास में कौन सा सेंस है? टच का सेंस है. और कहाँ पे टच का सेंस है? उसके स्नाउट में. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स चिल्ड्रन. नाउ next is your spider. all right, so this is your spider children. अब spider के पास में कौन सा सेंस है? again just like crocodile, spider के पास भी है सेंस टच का. कैसे? let's see. hair covers this spider. okay, hair क्या करते हैं? spider को कवर कर लेते हैं, ढाक लेते हैं. these hair help a spider sense things. और चिल्ड्रन यही जो बाल हैं जो स्पाइडर को कवर करते हैं, यही चिल्ड्रन फील करते हैं, सेंस करते हैं. ओके, क्या सेंस करते हैं? कि स्पाइडर को कि क्या चीज़ है आसपास. हेल्प्स द स्पाइडर टू सेंस थिंग्स. इट फील्स विथ इट्स हेयर्स, और वो अपने बालों की मदद से फील कर लेता है. ऑल राइट, It can feel an insect flying or walking by. और चिल्ड्रन अपने हेयर की मदद से ही वो ये फील कर लेता है कि कौन सा इंसेक्ट उड़ रहा है या फिर मेरे आसपास चल रहा है. यस, तो ये टच की जो फीलिंग है ये इसके हेयर के कारण है. चिल्ड्रन, कैन यू सी द स्पाइडर्स हेयर? इट इज ऑल कवर्ड, राइट? स्पाइडर इज कवर्ड बाय ऑल दीज हेयर. एंड ये हेयर क्या करते हैं? इसको टच की फील देते हैं और ये बताते हैं कि इंसेक्ट उड़ रहा है, चल रहा है, आसपास है कि नहीं. ओके, ताकि तुम जाओ और उसको पकड़ लो और अपने जाल में उसको फंसा दो. Isn't it children? So ये हैं छोटे एनिमल्स हैं, बट यू कैन सी कि हाउ स्पेशल फीचर्स दे हैव. नेक्स्ट है चिल्ड्रन बटरफ्लाई. ओके, सो विच इज दिस? दिस इज अ बटरफ्लाई, एन इंसेक्ट. अगेन कौन सा सेंस है इसके पास यूनिक सा? टेस्ट का. ओके, टेस्ट करने का, चखने का. A hungry butterfly lands on a plant.
एक भूखी बटरफ्लाई चिल्ड्रन प्लांट पे क्या करती है, लैंड करती है। लैंड मतलब बैठती है, ओके, हंग्री, भूखी। सो क्या लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली, अ हंग्री बटरफ्लाई लैंड्स ऑन अ प्लांट, प्लांट पे जाके लैंड करती है, बैठती है। इट सक्स अप सम नेक्टर, और क्या करती है, फूलों का रस सक कर लेती है, ओके, चूस लेती है। इट सक्स अप सम नेक्टर, कुछ नेक्टर, जो फूलों में जो नेक्टर होता है ना, जो जहाँ, अब वो फूल पे क्यों बैठती है, ताकि वो नेक्टर को क्या कर सके, सक कर सके। सो वही लिखा है कि इट सक्स अप सम नेक्टर। इट टेस्ट विथ इट्स फीट नॉट इट्स माउथ। अब आप बोलोगे कि वो जो सक कर रही है नेक्टर, अब वो कैसा है, यम्मी है, अच्छा नहीं है, जैसा भी नहीं है, वो चिल्ड्रन बटरफ्लाई अपने माउथ से टेस्ट नहीं कर रही, वो टेस्ट कर रही है अपने फीट से, ओके, अपने फीट से, नॉट इट्स माउथ। नेक्टर इज अ स्वीट सिरप प्लांट्स मेक। सो चिल्ड्रन, नेक्टर को वो क्यों टेस्ट कर रही है, क्योंकि नेक्टर क्या होता है, प्लांट्स बनाते हैं स्वीट सा, ओके, मीठा मीठा सिरप होता है जो प्लांट्स बनाते हैं, जो बटरफ्लाई हो गया या मधुमक्खी हो गई जाके उसको सक करती हैं। द सिरप टेस्ट गुड, और जब बढ़िया लगा सिरप टेस्ट में तो वो बताते हैं कि आहा कितना मज़ा आ गया ये सिरप को, नेक्टर सिरप को टेस्ट करके। लेकिन पते की बात क्या है कि बटरफ्लाई ने टेस्ट कहाँ से किया, बटरफ्लाई ने टेस्ट किया चिल्ड्रन अपने फीट से, ना कि अपने माउथ से। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू बी नोटेड डाउन, दैट अ बटरफ्लाई कैन टेस्ट फ्रॉम इट्स फीट, नॉट फ्रॉम इट्स माउथ। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट है अ कमेलियन, ओके, कमेलियन क्या होता है, कमेलियन चिल्ड्रन गिरगिट होता है, गिरगिट जैसा रंग बदलना, ओके। सो गिरगिट, कमेलियन, कमेलियन के पास में कौन सा सेंस है, सो चिल्ड्रन इट हैज अ सेंस ऑफ साइट, देखने का, ओके, साइट, विजन। अ कमेलियन हंट्स प्रे, गिरगिट क्या करता है, इंसेक्ट्स हो गए छोटे छोटे जो उसके शिकार होते हैं उनका शिकार कर लेता है। इट हंट्स इट्स प्रे। It can spin its eyes around. The best thing is कि ये जो कमेलियन दिख रहा है बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये अपनी आंखों को स्पिन कर लेता है, घुमा लेता है, ओके, रोटेट कर लेता है। इट कैन सी ऑल अराउंड, और चारों तरफ उसको दिख जाती हैं चिल्ड्रन चीज़ें। यस, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं देख लोगे, बट जो कमेलियन है वो चारों तरफ देख सकता है, क्योंकि वो अपनी आइज को क्या कर लेता है, स्पिन कर लेता है, रोटेट कर लेता है। ईच आई कैन लुक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, हर एक आंख चिल्ड्रन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकती हैं एक ही बार। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि अगर ये वाली आंख इधर देख रही है तो ये वाली आंख साइमल्टेनियसली इधर देख लेगी। और ये चीज़ किसके पास है, ये चीज़ है इस महाशय कमेलियन के पास, क्योंकि उसकी जो ये आंख है चिल्ड्रन, इट कैन स्पिन, स्पिन मतलब घूमना, ओके, चक्री ऐसे स्पिन कर लेना। और इसी कारण चिल्ड्रन जो कमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है, वो हर तरफ देख सकता है एट ए टाइम। और वो भी कैसे, एक आंख अगर एक डायरेक्शन में देख रही है तो दूसरी आंख दूसरे डायरेक्शन में देख लेगी। एंड दिस इज द पावर ऑफ सेंस चिल्ड्रन, ऑफ विच सेंसेस, साइट, विच अ chameleon has. Okay, so you have learnt about so many animals and you have also learnt their children power of senses, isn't it? One more sense of sight we will learn of this animal. What is the name of this animal? This animal is Z for zebra. Okay, so a zebra has eyes on the side of its head. लो, अब क्या है, इनके पास चिल्ड्रन आंखें ही उनके हेड के साइड में हैं। दुनिया में सभी लोगों के पास आंखें यहाँ पर होती हैं, सामने होती हैं। ये ज़ीब्रा एनिमल की जो आंखें होती हैं वो उसके हेड के साइड में होती हैं, जिससे वो देख पाता है। इट कैन सी टू द साइड, और इससे वो क्या, साइड में देख लेता है, आजू बाजू देख लेता है। दिस हेल्प इट सी प्रेडेटर्स, और चिल्ड्रन इसकी ये साइड की आईज से, जो कि साइड में है हेड की, उनकी आंखों से चिल्ड्रन वो अपने शिकारी को भांप लेता है कि कोई शेर तो नहीं आ रहा मेरा शिकार करने। ओके, तो यहाँ की आंखों से तो चलो सामने सामने देखोगे, बट ये वाली आंखों से चिल्ड्रन व्हाट इट कैन सी, इट कैन सी द थिंग्स विच आर एट द साइड्स, एंड देन
he can feel, it can feel the movement of predators. Predators कौन होते हैं? शिकारी, जो शिकार करने आते हैं. But a zebra cannot see straight in front of its head. लेकिन चिल्ड्रन जो ये जीब्रा होता है वो सीधा नहीं देख सकता. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? बट अ जीब्रा कैन नॉट सी स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. अपने फ्रंट, अपने सर के सामने से चिल्ड्रन जीब्रा स्ट्रेट नहीं देख सकता, साइड देख सकता है, और जिसकी मदद से वो भापता है कि कोई खतरा आसपास तो नहीं है, कोई जानवर मुझे खाने तो नहीं आ रहा, कोई शिकारी मेरा शिकार करने तो नहीं आ रहा. क्योंकि इसकी जो चिल्ड्रन साइड्स हैं, जो उसका विजन है, जहाँ से वो देख सकता है, दोज आईज आर अवेलेबल एट इट्स साइड ऑफ इट्स हेड. ओके, उसके सर के साइड में होती हैं उसकी आंखें, जिससे वो साइड में देख लेता है और भापता है कोई खतरा तो नहीं, कोई प्रेडेटर तो नहीं. ओके चिल्ड्रन, ऑल राइट. पहला है ट्रू और फॉल्स. सो चिल्ड्रन, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत. तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं इनको पढ़ के ये समझना है कि वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रू और वेदर दिस सेंटेंस इज फॉल्स. इफ इट इज ट्रू आपको बॉक्स में क्या लिखना है? टी. इफ इट इज फॉल्स आपको बॉक्स में क्या लिखना है? एफ. क्लियर है? ओके. All elephant has small ears. Okay, क्या लिखा है कि all elephant has small ears. क्या सारे एलिफेंट के पास में छोटे छोटे कान होते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें तो पता था कि एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स. तो यहाँ पे स्मॉल क्यों है बताओ? तो क्या करना है? ट्रू करना है कि फॉल्स करना है? यस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए फॉल्स का हम लिखेंगे एफ, क्योंकि एलिफेंट के पास होते हैं लार्ज ईयर्स. ऑल राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिफेंट कैन हियर फ्रॉम इट्स फीट. क्या एलिफेंट अपने फीट की मदद से सुन सकता है? अपने पैरों की मदद से सुन सकता है? कभी सोचा है क्या आपने? यस चिल्ड्रन, एलिफेंट अपने फीट की मदद से भी सुन सकता है कि ग्राउंड में क्या हलचल हो रही है, क्या है उसके आसपास. इजंट इट? तो ये तो बहुत बड़ा फीचर होता है एलिफेंट के पास में. सो दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू. एन एलिफेंट कैन हियर फ्रॉम इट्स फीट एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट टी ऑफ ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Fennec fox can hear sounds that we cannot hear. So children, हमने एक fox के बारे में जाना था जिसका नाम होता है fennec fox. And where does this fennec fox live, children? This fennec fox live in desert. Where does it live? It lives in desert area. रेगिस्तान में, है ना? desert area में पाए जाते हैं ये fennec fox. Now, fennec fox can hear sounds that we cannot hear. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि फेनेक फॉक्स वो साउंड्स भी सुन सकते हैं जो हम बेचारे ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते? इज दिस ट्रू और नॉट? सो चिल्ड्रन, इन द चैप्टर वी स्टडीड कि फेनेक फॉक्स के पास होते हैं ये लंबे लंबे पॉइंटेड ईयर्स, जिनकी मदद से वो आवाज़ें भी सुन सकता है जो हम लोग नहीं सुन सकते. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट T of true. Okay. Snake has one organ in its mouth. क्या स्नेक के पास में सिर्फ एक ऑर्गन होता है उसके माउथ में या उससे ज़्यादा होता है? माउथ में क्या होता है? माउथ में होती है उसकी टंग, जो वो फ्लिक आउट करता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है चिल्ड्रन? वो ये भांपता है कि उसके आसपास उसका शिकार है कि नहीं, या फिर उसके आसपास कोई खतरा है कि नहीं चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, अ स्नेक हैज़ वन ऑर्गन इन इट्स माउथ. तो क्या वो ये स्मेल कर पा रहा है या फिर उसके पास में एक ही ऑर्गन है कि उसके पास में है दो ऑर्गन?
क्या है चिल्ड्रन? सो यस चिल्ड्रन, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज स्नेक हैज 2 ऑर्गन्स, है ना, जिसकी मदद से वो स्मेल करता है। एक तो उसके पास छोटी सी नोज होती है जिससे वो स्मेल करता है, साथ साथ उसके मुंह में होते हैं 2 ऑर्गन्स जो उसको स्मेल करने में मदद करते हैं, दैट व्हाट इज देयर इन इट्स सराउंडिंग, इजंट इट? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कितने होने चाहिए? 2 ऑर्गन्स होने चाहिए तो ये सही होता। यहाँ पे तो सिर्फ 1 लिखा है, एंड दैट इज वाई वी विल राइट F फॉर फॉल्स। ओके, तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रन के एक बार अगर चैप्टर ढंग से पढ़ लिया और वीडियो देख लिया तो हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी है। ओके, नेक्स्ट, अ ज़ीब्रा हैज़ आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। क्या ज़ीब्रा की आंखें उसके हेड के साइड में होती हैं? ट्रू है कि फॉल्स है? Yes children, this is true, absolutely true, क्योंकि ज़ीब्रा स्ट्रेट अपने हेड से नहीं देख सकता, वो साइड में देख सकता है और अपने प्रेडेटर्स को भांप सकता है, and that is why T for true. A zebra has eyes on the side of its head. All right. Now match the following. सो चिल्ड्रन, आपके पास में है ये पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स जो हमने अपने चैप्टर में पढ़े हैं इन एनिमल्स के बारे में, और यहाँ पे चिल्ड्रन दिए हुए हैं सेंसेस। आपको उनको उनके स्पेशल सेंसेस से क्या करना है? मैच करना है। ओके, सो लेट्स डू दिस चिल्ड्रन। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ विच एनिमल? द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ स्पाइडर। और स्पाइडर के पास में कौन सा स्पेशल फीचर होता है सेंस का? यस, उसके पास होता है टच का। और वो टच कैसे कर पाता है? अपने बालों की मदद से, है ना। वो फील कर लेता है कि यस, उसके आसपास उसका क्या है? कोई खाना घूम रहा है, इंसेक्ट घूम रहा है, फ्लाई कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है। ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन हम स्पाइडर को किससे मैच करेंगे? टच से, which it does it from its hair. Okay, next is butterfly. बटरफ्लाई तो हमें क्या दिख रही है? फ्लावर का नेक्टर सक करती हुई दिख रही है। सो बटरफ्लाई चिल्ड्रन क्या कर सकती है? बटरफ्लाई चिल्ड्रन प्लांट्स का मीठा मीठा नेक्टर सिरप को टेस्ट कर सकती है, isn't it? बट वो टेस्ट कहाँ से करती है? द बटरफ्लाई कैन टेस्ट फ्रॉम इट्स फीट, रिमेंबर। तो कौन सा सेंस है बटरफ्लाई के पास में? उसके पास है चिल्ड्रन द सेंस ऑफ टेस्ट, विच इट डज इट फ्रॉम इट्स फीट। ऑल राइट, नेक्स्ट, कैमेलियन, गिरगिट। गिरगिट क्या कर सकता है? तो चिल्ड्रन, गिरगिट के पास होती हैं 2 आंखें जो वो कर सकता है स्पिन और देख सकता है चारों तरफ, और इसलिए कैमेलियन के पास में है सेंस ऑफ साइट, एंड दैट इज वाई इसको हम मैच करेंगे साइट से। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन की हमें दिख रही है टंग, विच इज फोक्ड टंग। फोक्ड टंग की मदद से वो क्या कर रहा है? स्मेल कर रहा है। कहाँ है कोई शिकार? कहाँ है? चलो चल के अपनी पेट पूजा करते हैं। सो कोमोडो ड्रैगन को हम किससे मैच करेंगे? वी विल मैच इट फ्रॉम स्मेल। ओके, सूंघने की शक्ति, सूंघने का पावर है कोमोडो ड्रैगन के पास। And the last one is your elephant. उनके पास में है 2 बड़े बड़े कान। ओके, और चिल्ड्रन, एलिफेंट के पास बड़े बड़े कान क्यों होते हैं? ताकि वो सुन सके, और साथ में वो सुन सकते हैं अपनी फीट की मदद से, और इसलिए उनके पास में कौन सा सेंस है चिल्ड्रन? उनके पास है सेंस ऑफ हियरिंग। क्लियर है? तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको ये एनिमल्स के सेंस को समझना है, सेंसेस को जानना है, और ये बताना है कि इन सेंसेस की मदद से वो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। ओके, तो अगर नंबरिंग के हिसाब से इफ वी विल मैच देम, हाउ विल इट कम? स्पाइडर का पहला था टच, देन योर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का था टेस्ट, then third one is your chameleon, chameleon का था sight, then was Komodo dragon, Komodo dragon can smell, and the last one is elephant, and elephant can hear children. So these are the 5 senses which these animals can absolutely do properly. Okay,
So this was the exercise of chapter Children 5 Senses. I hope आपको ये बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर में, क्योंकि I have thoroughly enjoyed this chapter. Okay? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगा, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 2 में हो, क्लिक द बटन क्लास 2. उसके बाद आपके सारे फैकल्टी विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक द बटन वॉच नाउ एंड योर चैप्टर वाइज वीडियोस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज की और करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत चिल्ड्रन. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.